अक्टूबर 30। हमारे प्रतिदिन की रूटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है स्मार्टफोन करुणा, शेरिडन वॉयसी की ओर से। आज के हमारे पवित्र शास्त्र का भाग है निर्गमन 34:1 से लेके 8 आयत तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। सवेरे तैयार रहना और भोर को सीनै पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। तेरे संग कोई न चढ़ पाए, वरन पर्वत पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई न दे, और न भेड़ बकरी और न गाय बैल भी पर्वत के आगे चरने पाए। तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियां गढ़ी और भोर को उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे दोनों तख्तियां लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार सीनै पर्वत पर चढ़ गया। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वो पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों पर भी देने वाला है। मुख्य वचन निर्गमन 34 उसका 6वीं आयत। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। क्या ड्राइवर ने आपके भोजन में देर कर दी थी? आप उसे 1 स्टार रेटिंग देने के लिए अपने फोन का उपयोग कर सकते हैं। क्या दुकानदार ने आपके साथ रूखा व्यवहार किया? आप उसकी आलोचनात्मक समीक्षा लिख सकते हैं। जबकि स्मार्टफोन हमें खरीदारी करने, दोस्तों के साथ रहने और बहुत कुछ करने में सक्षम बनाते हैं, उन्होंने हमें सार्वजनिक रूप से एक दूसरे को मूल्यांकन करने की शक्ति भी दी है, और ये एक समस्या हो सकती है। इस कारण से एक दूसरे को रेटिंग देना समस्याग्रस्त है, क्योंकि परिस्थितियों को जाने बिना भी न्याय किया जा सकता है। परिस्थितियां उसके नियंत्रण से बाहर होने के कारण देर से डिलीवरी के लिए ड्राइवर को खराब रेटिंग दी जाती है। जब एक दुकानदार को नकारात्मक समीक्षा मिल जाती है, हालांकि वो बीमार बच्चे के साथ पूरी रात जागी थी, हम इस तरह दूसरों को अनुचित रेटिंग देने से कैसे बच सकते हैं? परमेश्वर के चरित्र का अनुकरण करके। परमेश्वर स्वयं को दयालु और करुणामय के रूप में वर्णित करता है, जिसका अर्थ है कि वो संदर्भ के बिना हमारे विफलताओं का न्याय नहीं करेगा। क्रोध करने में धीमा, जिसका अर्थ प्रेम से भरपूर, जिसका अर्थ है कि उसके सुधार हमारी भलाई के लिए हैं, बदला लेने के लिए नहीं, और पाप को क्षमा करना, जिसका अर्थ है कि हमारे जीवन को हमारे 1 स्टार दिनों से परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का चरित्र हमारा आधार है, हम उसका यानी कि परमेश्वर का अनुकरण करके अपने स्मार्टफोन द्वारा उपयोग की जाने वाली कठोरता से बच सकते हैं। ऑनलाइन युग में हम सभी दूसरों को कठोर रेटिंग दे सकते हैं। पवित्र आत्मा हमें आज थोड़ी सी करुणा लाने के लिए सशक्त करें। आप दूसरों के प्रति अधिक दया कैसे दिखा सकते हैं? ऑनलाइन रहते हुए आपको परमेश्वर की
किस विशेषता का अनुकरण करने की सबसे अधिक आवश्यकता है? पवित्र आत्मा, कृपया आज मुझ में ईश्वरीय चरित्र का फल विकसित करें, खासकर जब मैं ऑनलाइन रहता हूँ। आमीन।